हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमने पहले देखा था कूलम्ब्स लॉ, जो कि बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, और आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल विद इन विच द अदर चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब अगर कोई चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल है, तो उसके आसपास एक ऐसा रीजन होता है जिस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वो महसूस करता है। तो उसी रीजन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम लोग। हमने पहले वीडियोस में कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है Q1, ये पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा चार्ज भी हम पॉजिटिव मान लेते हैं Q2। तो हमें पता है, कूलम्ब्स लॉ ने हमें बताया है कि ये दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम चार्जेस हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, जो इसको दूर धकेलने की कोशिश करेगा। ये फोर्स लग रहा है 2 के ऊपर ड्यू टू 1, तो इसको लिखेंगे F21। सिमिलरली Q1 जो चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, जो इस Q1 चार्ज को दूर ढकेलने की कोशिश करेगा। सो इसको लिखेंगे F1 ड्यू टू 2। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये दोनों ही चार्ज एक दूसरे से महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ही चार्ज के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। मतलब यहाँ पर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इन दोनों चार्जेस के बीच, ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट के है। मतलब इन दोनों ही चार्ज के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, बट फिर भी इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है। अब इसी तरह का हमने कुछ देखा था जब हम दो मैग्नेट्स को पास में लेकर आते हैं, तो उनके बीच में भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। वहाँ पर दो मैग्नेट्स या तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ पर भी बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के फोर्स था, यहाँ पर भी बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के फोर्स है। और एक और एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के होता है। तो ये जितने भी फोर्सेस हैं जो बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के किसी बॉडी के ऊपर लग सकते हैं, इनको हम बोलते हैं फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब है ऐसे फोर्स जो फील्ड की वजह से लगते हैं, मतलब जिनके पीछे फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं फील्ड फोर्सेस के। पहला है जो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड। और जो तीसरा है, ये तीसरा हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 जो कि पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा है Q2 जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो अब अगर Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास एक ऐसा रीजन होगा जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो इसी रीजन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1। सिमिलरली Q2 के आसपास भी एक रीजन होगा जहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस होगा। अगर इस रीजन में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो Q2 उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। मतलब यहाँ पर इसके आसपास Q2 का एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, थ्योरेटिकली हम इसको इस पार्टिकल के सेंटर से इन्फिनाइट तक एज्यूम करते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये इसका जो रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो लिमिटेड होता है। मतलब ये इस रेडियस में आने वाले चार्ज के ऊपर ही फोर्स लगा पाएगा। अगर कोई चार्ज यहाँ पर है तो
तो उसके ऊपर ये फोर्स नहीं लगा पाएगा। जैसे कि Q2 यहाँ पर है तो Q1 का इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। सिमिलरली Q2 का भी अपना रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस लिमिटेड होता है। अगर कोई चार्ज इस रीजन के अंदर है तो Q1 या कोई भी चार्ज अगर इस रीजन के अंदर है तो Q2 उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर ये इस रीजन से बाहर कोई चार्ज है तो उसके ऊपर Q2 कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि थियोरेटिकली हम लोग इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से 0 से इन्फिनिटी तक मानते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अगर हम देखें अर्थ की भी ग्रेविटेशनल फील्ड एक लिमिटेड रीजन तक ही होती है, उसके बाद हम जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। इसी तरह से हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक उसका रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जिसके बियॉन्ड वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसलिए अगर हम देखें तो Q1 यहाँ पर रखा हुआ है, Q2 यहाँ पर रखा हुआ, तो इनके बीच में अभी कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, ना तो अट्रैक्टिव ना ही रिपल्सिव। और हमें पता है कि अगर इंटरेक्शन होगा तो अट्रैक्टिव ही होगा क्योंकि चार्ज का नेचर ऑपोजिट है। तो अब देखते हैं कि इनके बीच में इंटरेक्शन कब होता है। जब हम इन दोनों चार्ज को पास ले आते हैं, इतने पास कि इसका जो अपना रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस था प्लस चार्ज का, जो कि हमारा Q1 है, इसका जो रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस था ये इसके रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस को डिस्टर्ब करने लग जाए, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि Q1 का जो रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस है वो Q2 के रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस से ओवरलैप कर जाए। तो इस ओवरलैपिंग की वजह से इन दोनों ही चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होगा। और हमें पता है यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो होगा एट्रैक्टिव। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रहा है ये एट्रैक्टिव हो रहा है। अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस होते तो इसी तरह से उनके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन होता। तो ये इंटरेक्शन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ओवरलैपिंग की वजह से होता है। तो हमने जो डिस्कस किया था इनिशियली कि दो चार्ज के बीच में बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के फोर्स क्यों लगता है, वो यहाँ पर क्लियर हो गया कि अगर कोई चार्ज है तो उसके आसपास एक रीजन होता है जहाँ पर उसका अपना इन्फ्लुएंस होता है। ऐसे दूसरे चार्ज के आसपास भी उसका एक रीजन होता है, उसका अपना इन्फ्लुएंस होता है उस रीजन में। तो अगर हम इस रीजन को किसी दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंसिंग रीजन से ओवरलैप कर देंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी रिपल्सिव। तो देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल विद इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब ये वही चार्ज पार्टिकल के पास वाला रीजन है जिस रीजन में आने के बाद किसी दूसरे चार्ज को एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स फील होता है। तो अगर हम इसको समझें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जिसको हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चार्ज है जिसको हमने ओरिजिन पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है इसका ओरिजिन है। तो थियोरेटिकली, मैं फिर से यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, थियोरेटिकली हम लोग इस चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज है इसको मान लेते हैं Q। इस पॉजिटिव चार्ज Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम थियोरेटिकली मानेंगे वो मानेंगे 0 से इन्फिनिटी। किसी भी डायरेक्शन में हम उसको 0 से इन्फिनिटी तक मानेंगे थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली उसका जो रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस है वो लिमिटेड होता है। तो इसलिए ये जो इसका रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस है, इस रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस को हम कहेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन की बात करें, एक्सप्रेशन मतलब हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ एक चार्ज की वजह से होता है। अगर कोई भी चार्ज कहीं पर भी है, मान लेते हैं एक चार्ज हमारे पास है यहाँ पर प्लस का Q चार्ज, तो इसके आसपास अपने आप में ही एक रीजन होगा जिसको हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्ट होने के लिए हमें किसी दूसरे चार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ एक चार्ज Q की वजह से एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन हमने देखा था पहले, इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था कोलम्बियन फोर्स के लिए, जहाँ पर हमने देखा था कि दो चार्जेस होने ज़रूरी हैं, क्योंकि दो चार्ज होंगे तभी उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इसलिए जो फोर्स का फॉर्मूला था हमारे पास, वो फोर्स का फॉर्मूला था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²।
अब यहाँ पर Q1 एक चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज और R उन दोनों ही चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर इस फोर्स के लिए ये दोनों ही चार्ज रिस्पॉन्सिबल थे, Q1 भी रिस्पॉन्सिबल था, Q2 भी रिस्पॉन्सिबल था। अगर एक भी चार्ज एब्सेंट होता तो ये फोर्स नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको किसी दूसरे चार्ज की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर कोई चार्ज है तो उसके आसपास ऑटोमेटिकली एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पर वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमें मिलता है वो मिलता है E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R²। अब यहाँ पर क्योंकि एक ही चार्ज है तो हम इस Q1 को Q1 ना लिख करके सिर्फ Q लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरे चार्ज की तो ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे, E इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज। पॉइंट का मतलब है कि अगर ये चार्ज है हमारे पास Q, यहाँ पर ये चार्ज हमारे पास Q है यहाँ पर, जिसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर इस चार्ज को देखें तो इसके आसपास स्फेरिकल शेप में एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पर इसका अपना इन्फ्लुएंस होगा। अगर हमें किसी एक पॉइंट P पर इसके इन्फ्लुएंस को मेजर करना है तो मान लेते हैं ये पॉइंट P इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट पर जो इस प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें मिलेगा इस फॉर्मूले से, जो कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इसको हम ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा हम कैसे लिख पाए, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो उस फॉर्मूले को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आखिर मेज़र कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है Q। अब ये जो Q चार्ज है इसके आसपास के रीजन में इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मान लेते हैं कि इसके आसपास के रीजन में हमने एक पॉइंट मान लिया P, जो कि इस Q से R डिस्टेंस पर है। तो हमें इस पॉइंट P के ऊपर निकालना है कि इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र भी कर पाएँ और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब भी ना करें। क्योंकि अगर हमने कुछ ऐसा किया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो गया तो हमें एक्चुअल मेजरमेंट नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब भी ना हो इस पॉइंट पर, और हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेज़र भी कर पाएँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक तरह का टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं। टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज होता है, ये इस तरह का चार्ज हमने एज्यूम किया हुआ है इसको, कि अगर हम इसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन उस पॉइंट पे होने की वजह से, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है उस पॉइंट पे होने की वजह से इस पे इन्फ्लुएंस उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाएंगे। इस तरह का ये चार्ज होता है। अब ये चार्ज होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है यूनिट के बराबर, मतलब 1 यूनिट के बराबर। तो टेस्ट चार्ज जो है दिस इज बेसिकली यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। मतलब अगर हमने चार्ज को लिया है कूलम में तो टेस्ट चार्ज हमारा 1 कूलम का होगा। अगर हमने चार्ज को लिया है माइक्रो कूलम में तो टेस्ट चार्ज हमारा 1 माइक्रो कूलम का होगा। मतलब जिस भी यूनिट में हम इस चार्ज Q को रखेंगे हमारा टेस्ट चार्ज उसी यूनिट का इकाई हिस्सा होगा। इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी 1। तो अगर हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखें, अब इस टेस्ट चार्ज को जो हम लोग डिनोट करते हैं इसको Q0 से। तो अब ये जो पॉइंट P है ये इस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर है। यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे और इस टेस्ट चार्ज को P के ऊपर रख देंगे। तो जैसे हमने टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट के ऊपर रखा तो टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि कैसा होगा, रिपल्सिव, क्योंकि हमारा Q कैसा है, पॉजिटिव, और हमारा टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स फील करेगा जो कि रिपल्सिव होगा इस तरफ। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि ये टेस्ट चार्ज कभी भी इस Q चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि हमने अभी कहा कि हमने इसको ऐसा एज्यूम किया हुआ है कि ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होने की वजह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब इसका जो प्रेजेंस है, Q0 का जो यहाँ पर प्रेजेंस है, वो इसके द्वारा ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। लेकिन इसका जो प्रेजेंस है, इस Q चार्ज का जो प्रेजेंस है, वो पूरी तरह से Q0 ऑब्जर्व कर पाएगा। तो इस तरह से हम इस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इसका इन्फ्लुएंस है उसको मेजर कर पाएंगे। सो दिस इज द प्रोसेस टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो फोर्स लग रहा है Q0 के ऊपर, ये रिपल्सिव फोर्स है, इसको हम डिनोट करेंगे F0 से। तो ये जो F0 की वैल्यू होगी, ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया फोर्स जो कि हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर लगा। अब हमें पता है कि जो Q0 है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1, और यहाँ पर भी हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल रहा है इस फॉर्मूले से। यहाँ पर जो वैल्यू अगर हम Q0 की पुट करें इस फॉर्मूले में तो हमें फोर्स मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो फोर्स ये ऑब्जर्व कर पा रहा है Q0 यहाँ पर, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इसलिए यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि सिर्फ एक चार्ज की जरूरत पड़ती है, सिर्फ Q की जरूरत पड़ती है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मेजर करना है, सिर्फ उसी चार्ज की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर हमने इसको कैसे मेजर किया, तो हमने इसको मेजर किया विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज, जो कि होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको डिनोट करते हैं हम लोग Q0 से। तो यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टेस्ट चार्ज है इसका कोई भी इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला मिलता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला मिला E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो हमने अभी देखा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली कैसे डिराइव करते हैं, तो हम इसको इलेक्ट्रिक फोर्स की हेल्प से ही डिराइव करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो इसलिए अगर हम इनके बीच में देखेंगे तो इनका डायमेंशन जो है वो एक दूसरे से अलग होगा। तो अगर हम डायमेंशनली देखें तो इनके बीच में हमें एक रिलेशन मिलता है, वो है, अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो E विल बी इक्वल टू F अपॉन Q0। हालांकि हमने देखा अभी कि Q0 का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, लेकिन फिर भी अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर Q0 से डिवाइड करना पड़ेगा फोर्स को, तभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर हम इसकी SI यूनिट भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट जो है वो हमें मिल सकती है न्यूटन पर कूलम, और क्योंकि हमारे पास फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो ये बेसिकली एक रिलेशन हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। अब यहाँ पर हमने जो दो चार्ज लिया था वो एक था Q और दूसरा था Q0। इसी रिलेशन को हम दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज नहीं है, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2। तो उस केस में हम फोर्स तो सिंपली निकालेंगे उनके बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करके। लेकिन उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल पाएंगे कैसे? अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है Q2 की वजह से तो हम क्या करेंगे, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 की वजह से निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आएगा Q2 अपॉन R स्क्वायर। जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो पॉइंट Q2 से R डिस्टेंस पर है। अब इसको हमने निकाला कैसे, तो बेसिकली हमने फोर्स निकाल लिया था। इस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, Q1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा,
फील्ड मिल जाएगा। तो बेसिकली हम इसी रिलेशन का यूज़, जो हमने अभी यहाँ पर देखा, इस रिलेशन का यूज़ करके हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं Q2 की वजह से, और ऐसे ही Q1 की वजह से भी हम निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग दिस फोर्स। जो फोर्स हमें मिला है, इस फोर्स को अगर हम Q1 से डिवाइड करते हैं तो हमें Q2 की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है, और अगर हम इसी फोर्स को Q2 से डिवाइड करेंगे तो Q1 की वजह से होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उस पॉइंट पे मिल जाएगा। तो ये रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल करके किसी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकें इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज को लेंगे और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।